अगर आपके बाल कमज़ोर हैं या बहुत झड़ रहे हैं तो उसका एक कारण हो सकता है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो जाम हो गए हैं, यानी कि वो ब्लॉक हो गए हैं। इसके कारण जो आपके बाल है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। हेयर फॉलिकल्स को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो जड़ हैं बालों की वो बंद हो गई हैं। जैसे कि एक पौधा है, उसको आपने ज़मीन में लगाया, उग रहा है, लेकिन उसके बाहर फिर आपने चारों ओर ऊपर नीचे हर जगह से उसमें पन्नी डाल दी, तो जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है उससे जो उसको पानी मिलता है या जो खनिज मिलते हैं, वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं जिससे कि वो एक पौधा बड़ा होता है, वो अभी ब्लॉक हो गया है। तो यही स्थिति हमारे बालों के साथ हो गई है। अब अगर किसी कारण से आपका जो हेयर फॉलिकल है वो बंद हो गए, क्लॉग्ड हो गए, तो उससे जो ऑयल है, जो खाना है, जो हेयर को मिलना चाहिए वो ब्लॉक्ड हो गया है, जिससे कि हेयर आपके गिर जाएंगे या फिर बहुत कमज़ोर रहेंगे। अब इसका इलाज क्या रहेगा? एक तो बहुत सिंपल इलाज है, ऐसी कोई कंघी ले लीजिए, ऐसे ब्रिसल्स वाली, उससे आपको पूरे सर की अच्छी तरह से मसाज करनी है। पूरा जो आपका स्कल है उसकी अच्छी तरह से आप मसाज करिए। इससे जो क्लॉग हुआ है वो हट जाएगा। और क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके। तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो यही जो हमारा खून है यही ले जाता है सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, खाना आप समझ लीजिए हमारे हेयर को, तो वो बढ़ेगा, उससे आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये दो फायदे होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपका जो स्कल है, जो आपका सिर है, उसके पीएच को आपको बैलेंस करना है। अब उसका पीएच कैसे बैलेंस होगा? आपके सिर का बैलेंस पीएच होगा या तो आपने उसमें दही लगा लिया उससे होगा, लेकिन कई लोगों को दही से बहुत ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, 5 से 7% वाला, सेब का सिरका, उसको आप 1 गिलास पानी में मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जब आप शावर लेते हैं तब उसको आप अपने जो सर है उस पर आप स्प्रे करिए। स्प्रे करके अच्छी तरह से रब करिए, उसको अच्छी तरह से थोड़ी सी मसाज करिए। उसके बाद उसको धो लीजिए। ये करेंगे, इससे क्या होगा कि जो क्लॉग हुए हैं, जो वहाँ पर जम गया है, वो सब हटेगा, पीएच बैलेंस होगा। अगर कोई वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ है, फंगस का ग्रोथ है, वो भी सब एसिडिक पीएच होने के कारण सब हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करने का। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि ये बैक्टीरिया ना बढ़ पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन D3, आयरन और फेरिटिन आपके ब्लड में। विटामिन सी रिच फूड आपको खाना है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो विटामिन सी में रिच हैं, ऐसी चीज़ें आपको खानी हैं। इसमें आंवला हो सकता है, अमरूद हो सकता है, खट्टे फल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो विटामिन सी में रिच हैं। इसको खाएंगे तो आपके कोलेजन बूस्टिंग में भी हेल्प होगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आयरन फेरिटिन को बैलेंस करने में भी ये हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर अपनी डाइट में ध्यान दीजिए। छोटी सी टिप है, अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आपके लिए लाभदायक रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।